रामविलास पासवान जी का बेटा हूँ। ऐसे बाबा कभी नहीं डरे थे, ऐसे ही मैं भी नहीं डरूंगा। चिराग को काम नहीं आया मोदी का गुणगान, अब कहां रहेंगे चिराग, मोदी ने खाली कराया बंगला। नमस्कार, मैं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 24/। देश के मौसम विभाग का दफ्तर बदल गया है। जी हां, सही सुना आपने। कभी राजनीति के मौसम वैज्ञानिक के नाम से मशहूर और लगभग सभी सरकार में मंत्री रहे रामविलास पासवान के बंगले को खाली करा लिया गया है। 10 जनपद की पहचान जिस प्रकार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास से होती है, ठीक वैसे ही 12 जनपद की पहचान कल तक रामविलास पासवान के आवास से हुआ करती थी। बंगले के साथ पासवान का नाम इसलिए भी जुड़ गया था क्योंकि पिछले 32 सालों से यह सरकारी बंगला उनके नाम पर था। उनके निधन के बाद ये उम्मीद थी कि शायद चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनते तो बंगला बचा रहता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब 12 जनपद पता किसी और केंद्रीय मंत्री के नाम पर होगा, यानी अब यह बंगला केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आवंटित कर दिया गया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर 12 जनपद रोड स्थित इस बंगले को अब खाली करा लिया गया है। गौरतलब है कि रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान ने इस बंगले को उनका स्मृति स्थल बनाने की मांग की थी और पासवान की प्रतिमा भी यहाँ स्थापित कर दी थी। बता दे, लोजपा संस्थापक रामविलास पासवान करीब 32 साल से इस बंगले में रह रहे थे। 1989 में उन्हें यह बंगला मिला था। बता दे, जनपद की बाउंड्री और 12 जनपद की बाउंड्री सटी हुई है। इस बंगले की चर्चा उस वक्त भी हुई थी जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 2004 में उनसे समर्थन मांगने टहलते हुए उनके आवास पहुंची थी। देश में सरकारें बदलती गई, कभी तीसरा मोर्चा तो कभी यूपीए और कभी एनडीए, इन सबके बीच नहीं बदला तो रामविलास पासवान के आवास का पता 12 जनपद। राजनीतिक गलियारों में इस बंगले को लेकर काफी चर्चाएं होती रहती है। अक्सर कहा जाता है कि रामविलास पासवान के इस बंगले में मौसम विभाग का एक दफ्तर है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि अगली सरकार किसकी होगी। राजनीति के मौसम वैज्ञानिक के नाम से मशहूर रामविलास पासवान की अधिकांश भविष्यवाणियां सच साबित हुई। वे एक बेहद ही साधारण परिवार से आए थे। उनका राजनीतिक में कोई गॉडफादर भी नहीं था, लेकिन अपने दम पर वो राजनीति के शिखर पर बने रहे। पिछले 3 दशक में केंद्र की सत्ता में आए हर राजनीतिक गठबंधन में वो शामिल होकर केंद्र में मंत्री बने रहे। 2014 के बाद वो एनडीए में शामिल हो गए और जब तक जीवित रहे केंद्र में मंत्री बने रहे।